राजधानी दिल्ली में कोरोना पाबंदियों से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी मीटिंग में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन से दिल्ली के व्यापारियों को छूट देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ने के साथ ही दिल्ली के अंदर 1 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था और अब शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि इससे पहले दिल्ली के व्यापारी भी एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर व्यापार कम हो रहा है क्योंकि लोग पहले ही कोरोना से प्रभावित है, ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर देना चाहिए। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, जानेंगे उनसे आज का फैसला किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ रहा इस दौरान। प्रवीण जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण जी, आप लोग लंबे समय से गुजारिश कर रहे थे सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी कि सर काफी हो गया है, क्योंकि केस भी कम हो रहे हैं, इसलिए कर्फ्यू भी हटना चाहिए। अब क्या कहना चाहेंगे आप? ये निश्चित रूप से आज का जो निर्णय है वो उस निर्णय के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को हम दिल्ली के व्यापारियों की ओर से बधाई देते हैं। पिछले 1 सप्ताह से लगातार हम श्री बैजल से आग्रह कर रहे थे कि अब वो समय आ गया है जब दिल्ली के व्यापार को प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए। आज जिस प्रकार से ऑड इवन को हटाया गया और वीकेंड कर्फ्यू को हटाया गया, उससे दिल्ली के व्यापार की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने का रास्ता खुल गया है। वहीं दूसरी ओर जो उल्लेखनीय बात है कि शादी के सीजन को देखते हुए, क्योंकि बार बार हमने कहा कि 14 जनवरी से शादी का सीजन शुरू हो गया है और 20 लोगों के प्रतिबंध के कारण से लोग अपने परिवार के लोगों को भी आमंत्रित नहीं कर पाते। अब ये सीमा 200 की हो गई है, तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निभाने में बड़ा लाभ मिलेगा। उसके कारण से बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्टोरेंट को एक तरीके से संजीवनी मिलने वाली है। इसके साथ साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ते हैं, वर्कशॉप करनी पड़ती है, सेमिनार करने पड़ते हैं, जो अभी तक हो नहीं पा रहे थे। आज के इस निर्णय के बाद अब वो सारे रास्ते खुल गए हैं और मुझे लगता है कि ये फैसला काफी अच्छा फैसला है और दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियां अब तेज होंगी। लेकिन नाइट कर्फ्यू के कारण से जो ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का, उस पर अभी प्रभाव इसका पड़ा रहेगा, क्योंकि 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है। तो उस दृष्टि से नाइट कर्फ्यू को भी जल्दी हटाया जाए तो उससे व्यापार का पूरा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी प्रवीण जी, दुकानदारों के साथ साथ जैसे कि आपने बताया शादी का सीजन है, चूंकि आप एक व्यापारी हैं, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सिनेमा हॉल है, जिम है, इसके साथ साथ जो एंटरटेनमेंट पार्क्स है, वो भी 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। हालांकि कुछ कंडीशन लगाई गई है, कुछ चीजों को अभी भी राहत नहीं दी गई है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, स्कूल्स हैं, उस पर हो सकता है कि अगली बैठक में फैसला हो जाए। आपसे लास्ट टाइम हमारी जब बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि ऑड इवन की वजह से और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। ये मुकेश जी, पिछले 25 दिनों में दिल्ली के व्यापार में लगभग 70% की गिरावट आ गई। दिल्ली में प्रतिदिन 5 लाख व्यापारी अन्य राज्यों से दिल्ली आते हैं सामान खरीदने के लिए, एक भी व्यापारी नहीं आ पाया। वहीं कोरोना के खौफ के कारण से जो रिटेल बाजार थे उनमें लोकल ग्राहक नहीं आ पाए। तो 70% व्यापार का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया पिछले 25 दिनों में दिल्ली में। तो वो हम सबकी चिंता का विषय है। अब ये प्रतिबंध हटने के बाद कैसे दिल्ली के व्यापार को हम दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे, एक लंबा समय लगने वाला है, लेकिन कम से कम प्रतिबंध हटने से व्यापार सुचारू रूप से चल पाएगा। वो एक शुरुआती दौर में वो एक बड़ा कदम है और उसके लिए हम स्वागत करते हैं। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अब ये कोविड है या और इवेंचुअलिटी है, लॉकडाउन लगना ये अब एक आम बात सी हो गई है।
तो मुझे लगता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स हो, टेक्नोलॉजी के लोग हो, और ई कॉमर्स को किस प्रकार से दिल्ली में बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम की एक पॉलिसी निर्धारित की जानी चाहिए। सन 2020 में जब कोरोना का पहला स्पेल आया था, तब से हम मांग कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। मुझे पता चला है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो भारत सरकार की है, उन्होंने कोई डिस्कशन शुरू किया है। तो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बन जाए तो ये दोनों चीजें अगर हो जाएगी तो भविष्य में कोई भी लॉकडाउन किसी भी कारण से यदि होता है तो व्यापार को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना बड़ा नुकसान पिछले 25 दिनों में हो गया। जी प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आज की मीटिंग से काफी उम्मीदें थी ट्रेडर्स की और आपके अनुकूल ही रही है मीटिंग के जो परिणाम हुए हैं, लेकिन देखिए कोरोना अभी भी गया नहीं है क्योंकि डेथ केस अभी भी एवरेज 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। अगर कल की भी हम बात करते हैं तो 60,000 के आसपास केस है। तो क्या आपको लगता है कि व्यापारियों की जिम्मेदारी अब और बढ़ जाएगी क्योंकि अब और इवन भी नहीं है, वीकेंड कर्फ्यू भी नहीं है, ग्राहक भी बाजारों में बड़ी संख्या में आएगा, शादी का सीजन भी है, क्या इसके लिए भी आपकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं? काफी बड़ी संस्था आप लोगों की। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का खतरा अभी भी हमारे सर पर लटका हुआ है और दिल्ली के व्यापारी और पूरे देश के व्यापारी इस मामले को लेकर के सजग हैं। अपनी दुकानों पर वो कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन केवल व्यापारी अपनी दुकान में कर सकता है, पूरे बाजार में करना मुश्किल है। हमने एलजी साहब को सुझाव दिया और जो हम देंगे आगे उनको कि दिल्ली में प्रत्येक थाना स्तर पर एक जॉइंट कमेटी बने जिसमें उस थाने के अधिकारी हो और उस थाने के अधिकार क्षेत्र में जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन है प्रमुख, उनके साथ बैठ करके चर्चा हो और एक नीति बने कि उस थाना क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से हम जो ग्राहक आएंगे बाजारों में किस प्रकार से वो कोविड के नियमों का पालन करें, उसकी एक नीति बननी जरूरी है। मुझे और जहां तक दिल्ली के व्यापारियों का सवाल है, दिल्ली के व्यापारी पहले भी सरकार के साथ में थे, आज भी सरकार के साथ में है और कंधे से कंधा मिला करके हम कोविड सुरक्षा नियमों का पालन अपने यहाँ और अपने बाजारों में करवाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मेहनत भी रंग लाई क्योंकि आप लोग भी सरकार से मांग कर रहे थे और खुद आम आदमी पार्टी सरकार ने भी और दिल्ली बीजेपी ने भी एलजी महोदय से कहा था कि कुछ राहत देनी चाहिए व्यापारियों को, और आज जिस तरह की बैठक हुई और उसके बाद कई राहत सामने, इसके पास बाद व्यापारी वर्ग खुश भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।